आज पत्रकारिता दिवस है और इस पत्रकारिता दिवस के अवसर पर हमारे साथ मौजूद है नेशनल पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष। और आइए हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि आज जो पत्रकारिता का स्तर है वो किस स्तर का, और इस स्तर को ठीक बनाने के लिए उनकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। सर प्रणाम करते हैं और न्याय टीवी में आपका स्वागत है। मैंने जो पूछा उसके लिए आप बताएं जरा। देखिए, आज सबसे बड़ी जो पत्रकारिता में समस्या है वो ये है कि संपादक नाम की जो संस्था है वो पूरी तरह समाप्त हो गई है। अब संपादकों की जगह मैनेजर काम देख रहे हैं। अगर आप सारे जितने भी बड़े अखबार आप ले लेंगे, बड़े चैनल ले लेंगे, तो वहाँ संपादक की भूमिका में जो लोग बैठे हैं वो मैनेजर का काम ज़्यादा देखते हैं। पहले संपादक का काम केवल अखबार अच्छा निकले, निष्पक्ष निकले, पारदर्शिता के साथ निकले, अच्छी खबरें हों, पठनीय खबरें हों, लोगों की जागरूकता बढ़े, ये संपादक का काम होता था। अब संपादक का काम ये है कि अखबार या चैनल का टर्नओवर कितना बढ़ रहा है। तो जब कोई पत्रकार अगर किसी नेता के पास में, किसी बिजनेसमैन के पास में, किसी भी व्यक्ति के पास अगर विज्ञापन लेने का काम करेगा, तो इसका मतलब है कि वो पत्रकार नहीं रह गया है। वो विज्ञापन के लिए काम कर रहा है, और जो विज्ञापन देता है उसकी खबरें छापते हैं। तो ऐसे में आप उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं कि पत्रकारिता में कोई ईमानदारी से या निष्पक्ष होकर काम कर रहा है। और जब निष्पक्ष होकर काम नहीं करेगा तो जाहिर है कि जो गिरावट आ रही है पत्रकारिता में वो इसी कारण आ रही है। दूसरा क्या है, सबसे बड़ी बात एक और भी है कि जब से वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट ख़त्म हुआ है, पत्रकारों की नौकरी की सुरक्षा एकदम ख़त्म हो गई है। पहले अगर आपके संपादक से मतभेद भी हैं तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन नौकरी नहीं जा जाती थी। अब तो यह है कि अगर संपादक आपसे नाराज़ हो गया, कोई मैनेजर आपसे नाराज़ हो गया, तो आपको भरोसा नहीं है कि आपकी नौकरी अगले दिन रहेगी या नहीं रहेगी। कई बार तो ऐसा भी हुआ है, पहले भी होता था, लेकिन पहले बहुत कम वाक़ये होते थे, अब तो बहुत होते हैं। संपादक कोई खबर आपको करनी भेजी, आप नहीं कर पाए उस तरह से, तो आपको कह दिया जाता जाइए घर बैठिए। और कोरोना काल में तो आज जो आर्थिक संकट का सहारा लेके बहुत सारे लोगों की नौकरी गई है। लगभग 50,000 लोगों की नौकरी कोरोना काल में गई है, दो साल में। बहुत सारे पत्रकार आर्थिक अभाव में हैं, अभी उनके परिवार के सामने बहुत समस्याएं हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें हैं, और ख़ास तौर पे पत्रकारों की सुरक्षा, सरकारों का बढ़ता दबाव, मालिकों का बढ़ता दबाव, क्योंकि जिस तरह से होड़ मची है अपने अखबार को चलाने के लिए या टीवी चैनल का टीआरपी बढ़ाने के लिए, तो उस होड़ में मुद्दे जो मुद्दे जनता के पास जाने चाहिए, मुद्दे गायब हो जाते हैं, और जो टीआरपी बढ़ाने वाली खबरें वो ज़्यादा जनता को दिखाई जाती हैं। इसीलिए अगर आप देख रहे होंगे, आजकल लोग समाचार देखने के लिए टीवी नहीं खोलते, नहीं खोलते, सही बात। क्योंकि उनको सोशल मीडिया पे या जो खबर उनको चाहिए होती मिल जाती है। और टीवी भी अब जो है घरों में केवल मनोरंजन का साधन बनकर रह गया है। बहुत कम घर ऐसे जहाँ पे समाचार देखने को टीवी खोलते हैं। सर पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ अयोग्य व्यक्ति भी प्रवेश कर गए हैं, तो क्या पत्रकारिता के लिए, एक पत्रकार के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन का होना जरूरी नहीं हो जाता है? उन पत्रकारों के लिए जो पढ़े लिखे हैं, समाज में अच्छे से पत्रकारिता करते हैं, पर कुछ पत्रकारों की वजह से उन्हें अपमान सहन करना पड़ता है, या यूं कहें कि हम पत्रकारिता दिवस मनाकर इतिश्री कर लेते हैं। पत्रकारों के विषय में आप अपने स्तर से क्या सोचते हैं? देखिए, हिंदी पत्रकारिता दिवस एक आयोजन है जी। और हम उन पूर्वजों को याद करते हैं जिन्होंने बड़े कठिन समय में अखबार निकाला। जी। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, देखिए, जो योग्य व्यक्ति होता है ना, जी। वो अपने काम पे ध्यान देता है। ठीक बात। कोई अगर अच्छा लिखता है तो वो ये कोशिश करेगा कि मेरे अच्छे लिखे हुए को लोग पढ़ें। लेकिन जो अयोग्य व्यक्ति होता है वो अपने को जमाए रखने के लिए दूसरे सहारे लेता है, गलत सहारे ले लेता है। वो दूसरे तरीके से वो मालिकों की नज़र में या संपादक की नज़र में चढ़ने की कोशिश करता रहता है। तो ऐसे में, और आज की देखिए, आज अगर हम देखें
तो बहुत कम ऐसे संपादक हैं जिनका लोग नाम जानते होंगे। अगर आप किसी पूछेंगे कि नवभारत टाइम्स का संपादक कौन है, तो कोई नहीं बता सकता। हिंदुस्तान में संपादक कौन है, कोई नहीं बता सकता। टाइम्स ऑफ इंडिया में संपादक कौन है, कोई नहीं बता सकता। किसी बड़े चैनल का संपादक कौन है, कोई नहीं बता सकता है। तो जब संपादक ही नहीं है अखबारों में अच्छे, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अखबार अच्छा निकलेगा, टीवी चैनल अच्छा निकलेगा। दूसरा, जिस तरह का पैसा, देखिए अब अखबार क्या है, मुनाफे का धंधा बना है। अब कोई जनता को जानकारी देने के लिए अखबार नहीं चला रहा। सबका मुख्य मुद्दा है कि मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमाया जाए। और बहुत सारे ऐसे लोग भी मीडिया में आए हैं जो मीडिया का सहारा लेके जिन्होंने अपने धंधे को चमकाया है। पहले अगर आप गौर करेंगे तो पहले अखबार वही लोग निकालते थे जो उससे जुड़े हुए हैं या जो मान के चलते थे हमें अखबार निकालना है ना। बिरला ने भी अखबार, अगर बिरला घराने का भी अगर अखबार रहा, तो उस अखबार का कोई मुनाफा कमाने के लिए अखबार को यूज नहीं किया उन्होंने। अब करते होंगे, क्योंकि मैं भी हिंदुस्तान में 20 साल रहा हूँ, लेकिन हमसे कभी नहीं बोला कि आप जाके इससे मिलवाओ या इससे मिलवाओ। लेकिन बाकी अखबारों में जो लोग हैं, मैं देखता हूँ दिल्ली में जो ब्यूरो चीफ हैं या अखबार हैं, उनका एक ही काम रहता है कि उनका मालिक आना है तो इस मंत्री से मिलवाना है, उनके मालिक ने एक काम बताना है तो उस मंत्रालय में जाना है, उनका ये काम होता है, वो खबर ही नहीं लिख पाते। तो ऐसे में जब मुनाफा कमाना है, और पत्रकार को भी इसलिए रखा है कि वो लाइजन का धंधा करें, तो खबर तो होगी नहीं। सर, संगठन में भी यहाँ भी देखने को मिलता है कि संगठन में बहुत से ऐसे पदाधिकारी हैं जिनकी कभी कोई न्यूज़ देखने को ही नहीं मिलती है, जो कभी पर्दे पे नहीं होते हैं, ना तो उनकी खबर छपती है ना, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे पदों पे हैं। तो इससे जो काम करने वाले पत्रकार हैं, क्या उनको ठेस नहीं पहुंचती है? देखिए, काम करने वाले पत्रकार तो संगठन में आते ही नहीं हैं जी। जो बड़े अखबार हैं, बड़े चैनल हैं, वहाँ तो बाकायदा रोक लगी हुई है कि अगर कोई पत्रकार संगठन में गया ट्रेड यूनियन की, तो उसकी नौकरी गई। और मेरा अपना अनुभव है कि अगर कोई ट्रेड यूनियन कर रहा है तो उसको नौकरी भी नहीं देता आसानी से। एक बड़ा उदाहरण तो मैं ही हूँ। लोग नौकरी देने से वो डरते हैं। हमारे जाने से पहले ही हमारी चीज़ें पहुँचा दी जाती हैं, इसको रखेंगे तो बवाल मचेगा यहाँ पे। तो जब पत्रकार लड़ने कोई तैयार नहीं है, केवल कहने से काम नहीं चलेगा ना। पत्रकार सड़कों पे आए हैं, पूरा देश एक समय बड़े बड़े अखबारों के संपादक, जब चैनल नहीं थे, बड़े बड़े अखबारों के संपादक कोई सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ सड़क पे आते थे, आंदोलन करते थे। आज तो किसी से उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि सड़क पे आएंगे। हर नेता, मंत्री और उद्योगपति अखबार वालों से, पत्रकारों से ये उम्मीद तो करता है कि वो उसे हाईलाइट करें, लेकिन पत्रकार की क्या सैलरी है, क्या उसकी आर्थिक सुरक्षा है, क्या स्वास्थ्य सुरक्षा है, इन सब पे कहीं कोई गौर नहीं करता। एक बहुत छोटी सी सैलरी में पत्रकार अपना सारा जीवन गुजार देता है, जो समाज का या यूं कहें कि चौथा स्तंभ है, उसके विषय में जरूर पत्रकारिता दिवस के अवसर पर लोगों को सोचना पड़ेगा। मैं न्याय टीवी के लिए वृंदावन से वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष के साथ योगेश शर्मा।